हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने रोटेशनल डायनामिक्स के 10वें पार्ट को। अब हम लोग बच्चों अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करने में बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। पार्ट 10 थ्योरी वीडियो, एक और पार्ट 11 थ्योरी वीडियो, मतलब डेरिवेशंस रहेंगे उसके अंदर, और पार्ट 12 आपका अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल। बस 3 वीडियो और ये चैप्टर आपका खत्म, फिर हमारा स्टार्ट होगा एकदम एमएसटी सीईटी की सीरीज। क्या स्टार्ट होगी बच्चों? एमएसटी सीईटी के सारे क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे ही अपना बोर्ड वाला पार्ट कंप्लीट होता है तो आपको मैं अपने ओर से क्या दूंगा। देखो, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले मेरे एक एमसीक्यू वाली वीडियो देखी होगी कि मैंने लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करवाए थे। तो मैं आपको 50 क्वेश्चन देने वाला हूं, किसके ऊपर? एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। और आपको 25 क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं न्यूमेरिकल्स के। किसके बच्चों? न्यूमेरिकल्स के। ये टोटल आपके बन जाएंगे 75 क्वेश्चंस। कितने बन जाएंगे? 75 क्वेश्चंस आपके ये टोटल बनने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल, और ये जो 25 न्यूमेरिकल्स आपके रहेंगे ये एकदम नए पे रहेंगे। कोई भी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, अनसॉल्व नहीं होगा, एकदम ब्रांडेड न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सेम ये 50 एमसीक्यूज और उसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। फिर उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चंस हैं? 20 न्यूमेरिकल्स है वहां पर, ठीक है। 75 प्लस 20 कितने हो गए बच्चों? 95 क्वेश्चंस आपने यहां पर पढ़ ली। क्या किया बच्चों? 95 क्वेश्चंस आपने यहां पर पढ़ लिए, ठीक है। अब अगर आपने एक टॉपिक से 95 क्वेश्चंस पढ़ लिया है टेक्स्ट बुक के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मिला के, तो ये आपके टोटल पहुंच जाएंगे लगभग 110 क्वेश्चंस के बराबर। मतलब आपने लगभग 110 क्वेश्चन क्या किए होंगे? पढ़ लिए होंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, मतलब कि कुछ बचता ही नहीं है ना फिर। कंप्लीट सिलेबस बोर्ड में 5 नंबर पक्के, 100 मार्क का पेपर, 5 नंबर पक्के, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल्स के भी रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आपके 5 नंबर के पेपर क्या हो गए बच्चों? कंफर्म हो गए। बाकी बची तैयारी अब कौन से? 65 मार्क्स की बाकी, ठीक है। तो बाकी के 65 मार्क्स की तैयारी हम लोग जो अपने सेकंड चैप्टर पे जाएंगे उसको स्टार्ट कर देंगे। तो 110 क्वेश्चन पढ़ने हैं किसके लिए? आपको अपने 5 मार्क्स के लिए। और डोंट वरी, मैं आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको बोर्ड में आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। आपको बोर्ड में आंसर कैसे लिखने हैं उस आंसर शीट को पढ़ना, देखना और वैसे ही आंसर लिखना। इन केस अगर आपको चाहिए कि मैं एक दिन आके आपको बताऊं कि बोर्ड में आंसर कैसे लिखना है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपना आज का टॉपिक क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रोलिंग मोशन। ये दोनों फॉर्मूलाज के प्रूफ हमको आज पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, रोलिंग मोशन में आते हैं और आपको ये याद होना बहुत जरूरी भी है। चलिए आइए देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। थोड़ा मैं साइड में होके पढ़ता हूं, फिर मैं दिख रहा हूं ना, दिख रहा हूं। चलो देखो देखो क्या लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको के से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस, distance from an axis of body to the point in the body whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the entire body, ठीक है। देखो ये ओवरऑल कहना क्या जाता है, लेट सपोज, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते रहिए, मैं तब तक आपको मतलब समझा देता हूं। सपोज करो कि ये अपने पास एक डिस्क है, ठीक है। ये अपने पास क्या? अपने पास एक डिस्क है, ओके। और ये अपने पास है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या अपने पास? ये अपने पास है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है बच्चों। ये अपने पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। और इसका मास m होगा, हम सबको मालूम है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि रेडियस r वाले
रेडियस r वाले सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबाउट सेंट्रल एक्सिस। अबाउट सेंट्रल एक्सिस क्या होता है बच्चों? I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू। I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू। ये तो मेरे को मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो यहां पर, अब सपोज करो मैं इस डिस्क के मास को कंसंट्रेट कर देता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक प्लेन पेपर है, ठीक है, या फिर आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम का फॉइल जो मिलता है जिसके अंदर रोटियां रखते हैं ताकि खाना देर तक गर्म रहे, तो वो एल्यूमिनियम का जो फॉइल रहता है आपका ना, उसको आप लोग एक काम करना कि उसको उस फॉइल को फाड़ कर अच्छे से उसके अंदर क्या करो, उसको ना देखो, अगर वो फॉइल एकदम प्लेन है तो उसका कुछ तो वेट होगा। मैं अप्रोक्सीमेशन मान के लगता हूं उसका वेट कितना होगा? 2 ग्राम होगा उस फॉइल का। ठीक है, और अगर आपने उसको मोड़ दिया, अगर आपने उसको मोड़ के एक स्फेरिकल बॉल के जितना बना दिया, तो उसका वेट कितना होगा? जाहिर सी बात है बच्चों की उसका वेट भी कितना होगा? 2 ग्राम होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस डिस्क के मास को कंसंट्रेट कर दो, इस डिस्क के मास को कंसंट्रेट कर दो। और मैं बोलता हूं कि अगर इसका मास m है, ठीक है, कि अगर इस डिस्क का मास m है, तो मैंने एक क्या लिया? मैंने एक कंसंट्रेटेड इसी की जितना मास लिया। ठीक है, मैंने एक मास m लिया है, जिस मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका क्या है? जिसका मास m है, जिसका मास m है। और अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, और अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? The radius of gyration is the distance from an axis of a body to the point in the body whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the entire body। ठीक है, इसके मास को कंसंट्रेट कर लो, और मान लो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या हो रहा है बच्चों? ये रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ये ऐसे क्या हो रहा है? ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रखना है। मुझे इस रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बराबर रखना है। तो जाहिर सी बात है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है? रिंग लाइक, देखो ना, रिंग में नहीं घूम रही है? घूम रहा है ना? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? जब एक मैं छोटे से मास को ऐसे रोटेट करूंगा तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा मुझे? m² मिल जाएगा। और ये क्या है? mr² है। अब देखो, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रखना है। भैया इसका तो mr²/2 मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहां पे k की कितनी वैल्यू रखूं? मैं यहां पर k की कितनी वैल्यू रखूं कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए। इसका नाम दे देता हूं मैं आई के। ठीक है, कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए। बस इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर करने के लिए मुझे किसका मान चाहिए? मुझे के का मान चाहिए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, के को इक्वेट कर लो। देखो, एम आई के और आई को बराबर कर लो, आई के इक्वल्स टू आई। मुझे क्या करना? के का मान चाहिए ना, जिस केस पर क्या हो कि के की उस मान के लिए ये दोनों बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना है, ये भाई साहब अपने क्या है? m² है, और ये क्या है? ये है mr²/2। तो m से m कैंसल होगा, k² की वैल्यू क्या मिल जाएगी? r²/2। रूट ले लो, k की वैल्यू क्या मिल गई? r/√2। कि मतलब कि अगर k का वैल्यू r/√2 हुआ
अगर k का वैल्यू r/√2 हुआ तो जाके इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा। कि अगर k का मान, मतलब अगर इसका मान, अगर इस डिस्टेंस का मान r/√2 होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाके बराबर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ik की वैल्यू क्या है मेरी, mk² है, ठीक है, m है, k की वैल्यू क्या मिली, r/√2। क्या हुआ, चलो k की वैल्यू क्या मिली, r/√2 का होल स्क्वायर। सही से नहीं आ रही है, m इक्वल्स टू r/√2 होल स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये, mr²/2 हो तो गया। ik और i दोनों बराबर हो गए बस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस मुझे मिलना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है मुझे मिलना चाहिए, बस इसी डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। कि किस डिस्टेंस पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और कंसंट्रेटेड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है दोनों, ठीक है। क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के दोनों सेम है। चाहिए तो आप इसी एक्सिस के अराउंड इसके मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। कि आपने इस पॉइंट की, देखो सपोज मान लो कि आपको अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने इसी पॉइंट के ऊपर पूरे मास को कंसंट्रेट किया। अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस में रखे होगा और मुझे इस डिस्टेंस को मालूम करना है। मुझे इस k को मालूम करना है कि इस k की वैल्यू कितनी होगी जिसके ऊपर पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर हो जाए। मतलब कि मुझे पॉइंट सेंटर से कितना दूर रखना है, मुझे पॉइंट सेंटर से कितना दूर रखना है। मतलब कि सपोज, मेरे बोलने का मतलब है, लेट सपोज ये डिस्क है मेरा, ठीक है, लेट सपोज कि ये मेरा डिस्क है। अरे हो जा मेरे भाई, ठीक है, रुक जाओ। और ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सपोज करो मैंने इस पॉइंट पे, ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज करो मैंने इस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट कर दिया, मैंने इस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास लाके कंसंट्रेट कर दिया, ठीक है। तो मुझे मालूम करना है कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। मतलब कि सीधी सी बात है, सपोज करो कि मैं कितने डिस्टेंस पर, कि सपोज करो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं ना कि लेट सपोज कि r/√2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो। r/√2 डिस्टेंस के पॉइंट पर, r/√2 के डिस्टेंस के पॉइंट पर पूरे मास को कंसंट्रेट कर दो। r/√2 के डिस्टेंस के पॉइंट पर, r/√2 डिस्टेंस के पॉइंट पर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से एक दूरी लो r/√2 जितनी, और उस पॉइंट पर सारा मास कंसंट्रेट कर दो। तो वहां पर r/√2 के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बाद में भी होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, बाद में भी होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऊपर से आपको रेडियस ऑफ गायरेशन अब समझ में आ गया होगा कि सारे मास को कंसंट्रेट करने के बाद में मुझे दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर रखना है, ठीक है। इस वाले केस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए ये क्या मिलेगा मेरे को, mk² मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी समझना है तो सीधी सी बात है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, mr² होता है। यहां पे डिस्टेंस कितना है, k है, तो mk² ले लो, ठीक है। दोनों केसेस में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि इसको रिंग हम लोग ना बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि रिंग क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। रिंग क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, जो कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। बट ये कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है ना, ठीक है। रिंग क्या है, कंप्लीट बॉडी है और ये इसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसे रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग I = mk² नॉर्मली फॉर्मूला से कंपेयर करके बोलते हैं, ठीक है। k क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। चलो समझ गया आपको मोमेंट, समझ गया आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। देख लो इसको बच्चों, लिख लो इसको,
ठीक है बच्चों, लिख लिया? चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। रोलिंग मोशन पे अभी नहीं जाना है हमको, रेडियस ऑफ गायरेशन की ही बात करने वाले हैं। चलो सपोज मान लो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं होलोस्फीयर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? होलोस्फीयर की बात कर रहा हूं। इसमें भी मैं वही सेम केस लूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, आई के इक्वल्स टू आई। मुझे इसमें भी रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है कि मैं किसी एक पॉइंट पर पूरे मास को कंसेंट्रेट कर दूं तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जिस डिस्टेंस पर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, एम के स्क्वायर होगा। नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना एम आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये एम के स्क्वायर है। बीच का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के बीच का डिस्टेंस चलेगा। और ये अपना आई क्या बन जाएगा बच्चों, 2/3 एम आर स्क्वायर बन जाएगा। हॉलोस्फीयर का मैंने आपको बताया हुआ है, एम से एम कैंसिल होगा। एक रेशियो आपको ये ध्यान में रखना है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो कितना होगा, 2/3 होगा। ध्यान में रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/3। वैसे तो सबका रेशियो ध्यान में रखना है आपको, एक एक का हम लोग निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, ये कितना मिल गया, 2/3 मिल गया। आर स्क्वायर को वहां भेज दो, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 आर स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट के इक्वल्स टू 2/3 आर। चलो ये हो गया। लेट सपोज मेरे पास अगर एक रॉड है, ठीक है, एक एल लेंथ की रॉड है, तो रॉड में भी दो केसेस बनते हैं। पहला केसेस क्या होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा एक वन एंड पे है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का है मेरा एक वन एंड पे है, और मेरा दूसरा केस क्या होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा इस एंड, मतलब कि सेंटर वाले पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। लेंथ कितना है इसका बच्चों, इसका लेंथ है एल है। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? अरे यार समझ रहा है तो बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो यार। तुम लोग बोलते नहीं हो, बिल्कुल बहुत कम बोलते हो तुम लोग। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई के इक्वल्स टू, इसमें भी मास को कंसेंट्रेट किया गया है, सब केस में वही करने वाले हैं, आई के इक्वल्स टू आई। ठीक है, चलो इसमें कितना मिल जाएगा बच्चों, देखो एम के स्क्वायर, इसका मास एम, इसका मास एम। ठीक है, कितना मिल जाएगा ये बच्चों, देखो ये मुझको मिल जाएगा। अब देखो एक्सिस वाला है ना, एम आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा 1/3 एम एल स्क्वायर। कितना आएगा ये बच्चों, 1/3 एम एल स्क्वायर आएगा लेंथ। चाहिए तो आप लोग इसके डिस्टेंस को आर भी ले सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो लेंथ आर नहीं डिस्टेंस आर हो, ठीक है, ये लेंथ एल की जगह आप इसको आर भी ले सकते हो कि भाई इसके लेंथ आर है, तो भी चल जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एम से एम कैंसल होगा, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √1/3 एल। कितनी मिल जाएगी, √1/3 एल, एल मिल जाएगी। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का रेशियो क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। यहां पर देख लो एम के स्क्वायर, यहां पर क्या होता है 1/12 एम एल स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना, आप तो डायरेक्ट में लिखने वाला हूं, के की वैल्यू 1/√12 एल, के की वैल्यू 1/√12 एल, और रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/12। ठीक है, चलो लिख लो, इतना फटाफट लिख लो, लिख लिया? चलो बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं सॉलिड स्फीयर पे। ठीक है, सॉलिड स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का क्या था बच्चों मेरा, आई के इक्वल्स टू आई होगा, ये मेरा मिल जाएगा एम आर स्क्वायर, ये मेरा होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अब तो सॉरी ये एम के स्क्वायर होगा, ये एम के स्क्वायर होगा। ठीक है, अब तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, के की वैल्यू 2/5 आर, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, के स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2/5। कितनी होगी, 2/5 होगी। अच्छे से लिख दूं मैं, रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक? आप लोग चाहिए तो रिंग का भी निकाल सकते हो, रिंग के केस में क्या है, दोनों बराबर ही होंगे।
ठीक है, रिंग के केस में क्या है, दोनों बराबर ही होंगे। ये m के स्क्वायर आई के और आई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिंग के केस में एम आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इससे क्या मिल जाएगा कि के स्क्वायर और आर स्क्वायर की रेशियो कितनी वैल्यू, 1:1 है। मीन्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी अपनी। वैसे यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 होगी, और के इक्वल्स टू आर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि रिंग के केस में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेट कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी डिस्टेंस पे सबका सेम मिल जाएगा। चलो लिख लो इसको, और इतना आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, सब करना है। एक और आता है, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, देखो एक आता है आपका हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हॉलो सिलेंडर किससे है कनेक्टेड, सेम एज द रिंग से है, और सॉलिड सिलेंडर किसके जैसा है, बिल्कुल डिस्क के जैसा है। तो यहां पर भी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो 1 होगा, बट यहां पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो 1/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/2 और 1 होगा। देखो ना यहाँ पर, कहाँ गया अपना भैया रिंग, देखो ये देखो, यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया था मेरे को, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो क्या है यहाँ पर, देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/2 है ना। ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, जब आप लोग रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, जब आप लोग रोलिंग मोशन पढ़ेंगे तो ये काम में आएगा आपके। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आपके काम में आएगा। चलो सब उतार लो बच्चों, सब उतार लो फटफट एकदम, भगा भगा के सब देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देख लिए एकदम मजे में, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। चलो, तो यहां पर अपना खत्म होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग रोलिंग मोशन पढ़ोगे तो रोलिंग मोशन में जब हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं ना बच्चों, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एम के स्क्वायर लेते हैं। अब हालांकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्लिक नहीं होता, उनको लगता है भैया रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर होता है इसलिए आई की वैल्यू एम के स्क्वायर ले ली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वहां पे एम के स्क्वायर इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, की वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, क्या दिया गया वो हमको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रूफ है वो हम लोग इसके बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम रोलिंग मोशन के डेरिवेशन में। ठीक है, जस्ट इसी के बाद उसका पार्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।